बिरैचा पंचायत में जो बाढ़ की विभीषिका सामने आई है, इस बाढ़ संकट को लेकर के स्थानीय महिलाओं को क्या कुछ कहना है। क्योंकि बिहार प्रदेश में कल कारखाना, फैक्ट्री और उद्योग का अभाव है और यहाँ इस तरह का कोई रोजगार का साधन नहीं है कि लोग फैक्ट्री, कल कारखाना या वर्कशॉप में जाकर के, फैक्ट्री में जाकर के अपना जीविकापार्जन चलाएं। मुख्य रूप से जो बिहार प्रदेश की आबादी है वह कृषि पर निर्भर है और खेती गृहस्थी करके लोगों का जीविकापार्जन चलता है। अब समस्या सबसे बड़ी सामने आ रही है कि धान का फसल, मक्का और गन्ना का फसल जो बड़े पैमाने पर बर्बाद हुआ है, किसानों का सपना टूट चुका है। अब कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा है। मुगल बिरैचा पंचायत के स्थानीय गांव विशेषरपुर के महिलाओं का क्या कुछ कहना है। आप लोगों का घर डूब गया है। दीवार पर हमारा पानी, हाँ, मतलब पानी गया है वहाँ तक, एकदम दीवार पर छप छप करता पानी। अच्छा अच्छा। खेती वगैरह आप लोग की है? पानी अगल बगल चारी ओरी आइल बाटे। दुआरी पर पानी नहीं, दुआरी पर पानी नहीं चढ़ल। धान मकई चल गई, उड़द बोल बा तो सब चल गई। कोनो व्यवस्था नहीं हम के रहे। पंचायत के मुखिया आप लोग से मिले थे? ना मुखिया ना हमनी के मिलत है, ना कुछ ना हमनी के मुखिया दीने कुछ। मुखिया कौन है? मनोज ना, मनोज मुखिया। मनोज मुखिया। उनके तरफ से कोई मदद नहीं मिला है? ना कुछ ना हमनी के मदद मिला, कुछ मदद ना करले। स्थानीय मुखिया से यहाँ की महिलाएं काफी नाराज दिखाई दे रही हैं। संकट के समय में अगर जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला जनप्रतिनिधि अगर उनके सुख दुख में अपना हाजिरी नहीं देता है तो निश्चित रूप से ये जायज है कि महिलाओं का जो कहना है बिल्कुल उचित प्रतीत होता है कि पंचायत के मुखिया के तरफ से इस मुसीबत के घड़ी में कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आप लोग मुखिया से मांग की है? हमनी के नहीं खेल तो हमनी के मंगले कहाँ से आई लोई नहीं कि कहाँ मंगले पानी आज तक लम के मंगले तो पूछबे ना करे जे के मुंह तक के जियो तक केकरा का बाका नहीं के हमनी के का जान, हमनी कोई ना करे जाई बात। ये तस्वीर मुगल बिरैचा पंचायत के विशेषरपुर गांव की है, जहां लोगों ने अपना दर्द भरी दास्तां हमारे सामने सुनाया है। और इनका कहना है पंचायत के जनप्रतिनिधि हो या क्षेत्र के जनप्रतिनिधि या सरकार के पदाधिकारी अभी तक इस मुसीबत के घड़ी में इनका सुख दुख का जायजा लेने भी नहीं आए हैं। और लोगों ने मांग किया है, समाज सेवी तारा हुसैन के नेतृत्व में यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और उन्होंने जिला प्रशासन से या बिहार सरकार से मांग किया है हमारे इस न्यूज 360 हिंदी मीडिया के माध्यम से कि कम से कम प्रभावित इलाके का सर्वेक्षण कराया जाए, प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाया जाए और किसानों की जो फसल बड़े पैमाने पर तबाह और बर्बाद हुई है उसका सही आकलन कर क्षतिपूर्ति या मुआवजा दिया जाए। हम लोग इस इलाके में बहुत बाढ़ से बिखरे हुए हैं और हम लोगों का जजात फसल कम से कम 25 एकड़ जमीन में मक्की बर्बाद हुआ, धान बर्बाद हुआ। हम लोग बहुत बेचैन हैं और इस इलाके के कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी मुखिया, कोई भी जिला अधिकारी, कोई भी एमएलए, कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं हुए और न इस बाढ़ के दौरा किए। सरकार जिला अधिकारी से हमको अनुरोध है कि इस इलाके में भेजें और भेज के इसको दौरा करें और जायजा लें। ठीक। एक और व्यक्ति जुड़ रहे हैं। आप नौजवान हैं, आप बतलाएं आपको क्या लगता है? मेरा नाम जिशान इकबाल है और मैं विशेषरपुर का निवासी हूँ। यहाँ पे अभी ये जो बाढ़ का हालत आप लोग देख रहे हैं, इधर कैमरा घुमा के आप देख सकते हैं कि ये सारा हम लोग धान का खेती किए हुए थे इस पूरे इलाके में, जो कि पूरी तरीके से दिख रहा है कैमरे में कि बर्बाद हो चुका है। और ये ऊपर की तरफ इधर मक्के का खेती था, ये भी सब कुछ खत्म हो गया। इधर आप पीछे देख सकते हैं पूरा एरिया ये खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे किसी तरह का कोई भी अधिकारी जैसे कि मुखिया, सांसद या फिर एमएलए, किसी की तरफ से कुछ भी यहाँ पे दौरा नहीं हुआ और न ही किसी तरह का राहत सामग्री यहाँ पे पहुँचाया गया। और हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं अभी जिलाधिकारी या जो भी अपर अधीक्षक है उन लोगों से कि यहाँ पे जो भी हो सके, जो बाढ़ पीड़ित किसान हैं उनके लिए मुआवजा देने की कोशिश की जाए, ताकि किसानों के पास तो दूसरा कुछ है नहीं, यही खेती है और उसी खाना है। अभी बाढ़ का भी है ही, बाढ़ से परेशान लोग हैं और दूसरा कि कोरोना की वजह से ना तो लोग कहीं बाहर जाके कमा रहे हैं ना कुछ। तो जो भी हम लोग का अभी किसान भाई लोग का जो भी था, जो कुछ सब कुछ खत्म हो गया है और किसी भी सरकार की तरफ से हम लोग को कोई भी मुआवजा और ये कुछ भी मतलब अभी तक नहीं हुआ है।
तो रिक्वेस्ट यही है कि कोई आए और यहाँ पे आके देखे। इलाका बहुत बड़ा है और मुगल बरेचा पंचायत की बात हो रही है, तो इस पंचायत का अधिकांश इलाका जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ से पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। किसानों ने मेहनत मशक्कत करके जो धान का और मक्का का फसल लगाया था वो बुरी तरह से बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बचने की कोई संभावना भी नहीं है, क्योंकि जल का जमाव इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि चारों तरफ से सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ समाज सेवी शिक्षक तारा हुसैन से जानते हैं कि धान की खेती यहाँ कितने कट्ठे में की गई थी और कितना का नुकसान किसानों का है। मतलब यहाँ 50 बीघा के 50 एकड़ के में एरिया में धान की खेती हुई थी जी, और 10 एकड़ मकई की खेती हुई थी और 5 एकड़ गन्ना की खेती हुई थी। टोटल खेती जो है बर्बाद हो गया। गन्ना, मक्का और धान तीनों बर्बाद, तीनों फसल बर्बाद है। बर्बाद हो गया। अभी तक कोई मतलब पदाधिकारी आकर के अभी जिला का प्रखंड का मुखिया कोई यहाँ पर नहीं आया, कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ। सर्वेक्षण नहीं हुआ है जी। क्या मांग करना चाहेंगे आप जिला प्रशासन गोपालगंज से? इसका मांग ये कर रहे हैं कि जो मुआवजा उचित मुआवजा है सबको दिया जाए जी। स्थानीय जो किसान हैं विशेषरपुर गांव के, जिन्होंने इस उम्मीद के साथ खेतों में फसल लगाया था कि जब धान का फसल तैयार होगा तो घर में कम से कम जो है अनाज इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन इनका सपना चकनाचूर हो चुका है। अब कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा है। अपना नाम बताएं। मोहम्मद जी। कितना धान का फसल आप लगाए थे? क कट्ठा में लगाए थे? 2 बीघा में। 2 बीघा यानी 40 कट्ठा। और 40 कट्ठा का धान का फसल बर्बाद हो चुका है। कोई अभी तक राहत पहुंचा है कि नहीं आप लोग? अपना गांव का नाम बताएं। विशेषरपुर। और भी किसी मतलब फसल किए थे, फसल लगाए थे कोई? मक्की लगाए थे। अच्छा, मकई का? वो भी डूब चुका है। वो भी खत्म है। धान, गन्ना और मक्का का फसल बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। किसानों का कमर टूट चुका है। और यहाँ स्थानीय जो विधायक हैं और यहाँ के जो सांसद हैं अभी तक इस इलाके का कोई सर्वेक्षण भी नहीं किए हैं, जायजा भी नहीं लिए हैं। और लोगों का कहना है कि हम लोग इस न्यूज चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि कम से कम सांसद, विधायक और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं बाढ़ से प्रभावित लोगों का सर्वेक्षण करें, उनका हाल चाल जाने, और जो किसान बुरी तरह से इस बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित हुए हैं उनके फसल को कम से कम क्षतिपूर्ति जरूर मिले, ताकि कम से कम राहत मिल सके। इस तरह का बाढ़ इस इलाके में कभी आया था कि नहीं? इस तरह का बाढ़ कभी नहीं आया था। मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद रफीक जी। और पंचायत मुगल बरेचा। इतना नुकसान हुआ है कि यहाँ पर जो है 50 एकड़ से ज्यादा जो है धान की खेती, उसके बाद कम से कम 20-25 एकड़ जो है मक्का की खेती में जो है सब जो है पानी में डूबा हुआ है। हमको जो है जिला पदाधिकारी से और जो है जिला एसी से कहना है अधिकारी से जो है आप उस पर जाना, और इस रिक्वेस्ट करके हम कह रहे हैं कि अर्जी कर रहे हैं कि आप उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ का कोई जो है प्रतिनिधि या लोकल हो या सांसद हो या मुखिया हो या एमएलए हो, आज तक जो है इस क्षेत्र में दौरा नहीं किए हुए। किसी जो है आदमी से यहाँ पूछ लीजिए कि किसी आदमी से मुलाकात भी नहीं हुई है। यहाँ के लोग इतना परेशान हैं कि इस 3 ब्लॉक जो है मांझा, बरौली, गोपालगंज, ये जो है अपनी ज़िंदगी को किस बसर कर रहे हैं, ये अपने को समझ रहे हैं कि हम लोग का आज ही जो है ये दोजक के बरकरार हो गया है। अब इतना जो है बात बीतने के बाद भी आज तक जो है कोई जो है प्रतिनिधि, कोई यहाँ जो है सांसद, कोई जो है विधायक, यहाँ तक कि लोकल जो मुखिया है इस पंचायत का, वो भी जो है इस इलाका में कभी नहीं आया हुआ है। मैं जो है जिला अधिकारी से यही जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा इस पर जो आप ध्यान दें और इन लोगों को जरा जागरूक करें और जागरूक करके इस इलाका में भेजें कि इस सीन को देखें। बाढ़ के विभीषिका से इस पंचायत के लोगों की जिंदगी भगवान भरोसे गुजर रही है। जिला प्रशासन, राज्य सरकार के तरफ से जो इंतजाम होना चाहिए राहत पहुंचाने के लिए, उस इंतजाम से यहाँ के लोग काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि आबादी इस इलाके का बहुत ज्यादा है और राहत सामग्री के रूप में सरकार के तरफ से जो इसके जनप्रतिनिधि और सरकारी मुलाजिम राहत सामग्री लेकर के पहुंच रहे हैं, व्यवस्था उस प्रकार से संतोषजनक नहीं है जिससे कि लोगों को सही ढंग से राहत पहुंच सके। इसी कड़ी में हम समाज सेवी तारा हुसैन के दरवाजे पर आज पहुंचे थे, जिनके पिताजी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और साथ ही साथ इस इलाके के समाज सेवियों में उनका नाम सर्वोच्च स्थान पर आता है। चूंकि बरौली प्रखंड का अधिकांश इलाका जलमग्न हो चुका है, लोग ऊंचे स्थानों पर जाकर के शरण लिए हुए हैं।
जिला प्रशासन के तरफ से, सरकार के तरफ से जो इंतजाम किया गया है, उस इंतजाम से प्रभावित लोगों को राहत अभी तक प्रभावकारी तरीके से नहीं मिल पाया है। अभी भी लोग चाहते हैं कि जिला प्रशासन और बिहार सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण पहुंचाने के लिए बेहतर इंतजाम करे, जिससे कि उनकी जीवनचर्या में जो समस्या आ रही है उसका रास्ता निकल सके। तारा हुसैन के द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाके का सर्वेक्षण कर संपूर्ण इलाके में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राहत सामग्री का वितरण किया गया और राहत सामग्री वितरण करने के लिए इनके अंदर सोच कैसे विकसित हुई और किन किन क्षेत्रों में इन्होंने राहत सामग्री वितरित किया, इसके विषय में जानते हैं। किन किन इलाके में आप गए थे? शुरुआत और वहाँ हालात क्या है जहाँ आप गए थे? हालात बहुत खराब है, जंगला तक पानी से भरा हुआ था। मैं जाकर खाना लेकर उनको लेकर सब वितरण किया और सब रोड से उतर कर, मेन रोड से उतर कर खाल वाला रोड में मैं पूरे डोर टू डोर जाकर सामग्री बांटा। पंचायत के जो मुखिया हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा कोई कोशिश हुआ कि नहीं? पंचायत मुखिया जो है तो ले आके आपको मोहम्मदपुर पंचायत में क्या बोलते हैं लड़ौली, वहाँ लेकर कुछ लिट्टी खिलाए, इधर कहीं कोई बांटो नहीं। वार्ड के ऐसे हैं। ग्राम पंचायत राज मुगल बिरेचा की जो तस्वीर सामने आ रही है, समाज सेवी शिक्षक तारा हुसैन बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं और हर संभव उनकी भरपूर कोशिश हो रही है कि इस आपदा के घड़ी में लोगों को सहारा दिया जाए और कंधा से कंधा मिला करके उनके सुख दुख में सहयोग किया जाए। बताते चले कि समाज सेवी तारा हुसैन के पिता सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और इन्हें इलाके के लोग हाजी साहब के नाम से जानते और पुकारते हैं। एक बार फिर हम उनसे मुखातिब हो रहे हैं और बाढ़ की समस्या को लेकर के जो तस्वीर सामने आ रही है, इस पर वो क्या अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं? इस पर हमारा विचार है कि इतना जो है इस आपदा में जो है इतना लोग परेशान हुए, लेकिन आज तक कोई प्रतिनिधि, कोई भी जो है देखने के लिए नहीं आया, न कोई जो है राहत पहुंचाया। ऐसे तो है इस न्यूज में हर तरह में जो लोग कहते हैं कि वहाँ पर इतना रुपया इतना खर्च हुआ है, लेकिन हमारे जानते हैं यहाँ पर जो है कोई जो है प्रशासन या कोई प्रतिनिधि जो देखने के लिए नहीं आया हुआ है, जबकि बाढ़ में लोग जो है अपने जीवन को जो है उस तरीका से गुजारते हैं जिस तरीके से जानवर का भी जीवन हो। जी, उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन की नींद जरूर खुलेगी और जो सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है उसे जगाने के लिए यहाँ के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया है और उन्होंने अपना मांग भी रखा है कि प्रभावित इलाके का सर्वेक्षण कर राहत सामग्री पहुंचाई जाए और किसानों का जो फसल बड़े पैमाने पर बर्बाद हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति मिले, ताकि कम से कम जो गरीब मजबूर किसान हैं उनको राहत मिल सके।